अरे राजू बेटा उठ जा। सुबह के 8 बज रहे हैं, सूरज सर पर है, जल्दी उठ जा। जैसे ही राजू को खाने की खुशबू आती है, वो तुरंत उठ जाता और बिना नहाए धोए सीधा रसोई में पहुंच जाता है। आज खाने में क्या बनाया है माँ? बहुत भूख लगी है। जा पहले जाकर नहा के आ, फिर कुछ खाने का सोचना। राजू नहा धोकर खूब पेट भर खाना खाता है और कहता है, आज तो मजा ही आ गया माँ। इतना खाना खा लिया कि फिर से नींद आने लगी है। मैं तो चला सोने। ये सुनकर उसकी माँ को बहुत गुस्सा आया। वो गुस्से में लाल पीली हो उठी और बोली, तुझे शर्म नहीं आती? 24 साल का हो गया है ना, तो तूने पढ़ाई ढंग में की? न कोई काम करता है, सारा दिन बस घर पर पढ़ा रहता है। अपने बाबा को देख, वो गर्मी हो या सर्दी खूब मेहनत करते हैं। जब भी हमें 2 वक्त की रोटी मिलती है, तुझसे ये नहीं होता कि उनकी कुछ खेत में कुछ मदद कर दे जा। खेत जाकर अपने बाबा की मदद कर। अरे माँ, ये खेत का काम मुझसे नहीं होता। बहुत मेहनत लगती है। और आपको याद नहीं, एक बार मैं खेत गया था और बीमार पड़ गया था। ये सब कहकर वो वहां से अपने कमरे में सोने चला जाता है और उसकी माँ गुस्से में उसके बाबा का खाना लेकर खेत में चली जाती है। अजी, हमारा तो जीवन बर्बाद हो गया है। हमारे बेटे का तो किसी काम में मन नहीं लगता। वो दिन ब दिन और आलसी होता जा रहा है। मुझे तो उसके भविष्य की बहुत चिंता रहती है। राजू की माँ, तुम चिंता मत करो, वो धीरे धीरे सुधर जाएगा। मैं उससे बात करूंगा। एक दिन राजू के बाबा उसे कहते हैं कि उन्हें किसी काम के लिए शहर जाना है और उनकी गैरहाजिरी में उसे ही खेत का काम देखना होगा। वो पहले तो आनाकानी करता है और उसके बाबा उसे डांटते हैं तो वो उनसे डरकर हाँ कर देता है। माँ, मुझे सुबह 4 बजे उठा देना। मुझे कल खेत पर काम करने जाना है। ये सुनकर उसकी माँ बहुत खुश होती है और उसे सुबह 4 बजे उठा देती। वो खेत जाकर खेत देखता और सूरज निकलने का इंतजार करने लगता है। अरे राजू बेटा, आज तुम खेत में? ये आज सूरज कहाँ से निकला है? चलो, अब आ गए हो तो अपने खेत के लिए पानी काट लो। हमारे खेत का तो पानी पूरा हो गया है। जी चाचा, पर मुझे तो ये पानी काटना नहीं आता। मैं कैसे करूं? आएगा भी कैसे? बेटा, तुमने आज तक कभी खेत आकर देखा है? ना ही कभी अपने बाबा की मदद की। चलो कोई नहीं, मेरा बेटा तुम्हारी मदद कर देगा। और जब खेत में पानी पूरा हो जाए तो हमें आवाज मार लेना और ध्यान रखना। खेत में पानी चलने के बाद राजू एक पेड़ के नीचे बैठकर इंतजार करने लगा। इतनी जल्दी जागने की वजह से उसकी आंख लग जाती है और वो सो जाता है। कुछ देर बाद वो एक झटके से उठता है। उसके सामने चाचा गुस्से से खड़े थे। मूर्ख आलसी, ये तूने क्या किया? अपने बाबा की आधी से ज्यादा फसल खराब कर दी। तुझे कहाँ था ना ध्यान रखने को? अब देख, तूने क्या किया। अगर मैं समय पे न आता तो आज सारी फसल खराब हो जाती। राजू की समझ में कुछ नहीं आ रहा था। उसके सामने सारे खेत में पानी भरा हुआ था। वो बहुत परेशान होता है और वो रोने लगता है और खेत में ही बैठ जाता है। थोड़ी देर बाद उसकी माँ खाना लेकर आती है और खेत की हालत देख चौंक जाती है। वो राजू को खूब खरी खोटी सुनाती है, पर राजू तो जैसे शांत सा हो गया था। उसे अपनी माँ की कोई बात सुनाई नहीं दे रही थी और उसकी माँ खेत से घर वापस आ जाती है, पर राजू वहीं रुका हुआ था। रात को जैसे ही राजू के बाबा घर आते हैं, माँ उन्हें सब बताती है और वो भागे भागे खेत जाते हैं। उन्हें देख राजू रोने लगता है। बाबा, मुझसे ये क्या हो गया? मैंने सब कुछ खराब कर दिया, पर मैंने कुछ भी जानबूझकर नहीं किया। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा, आप मुझे सजा दो। चाहे तो आप मुझे मार लो। तुझे मारने से क्या होगा, पर तेरे आलस ने मेरी महीनों की मेहनत बर्बाद कर दी। अब मुझे फिर से आधा खेत जोतना होगा। आप नहीं बाबा, मैं खेत जोतूंगा। बर्बाद मैंने किया है तो ठीक भी मैं ही करूंगा, और कल से मैं सारे खेत के काम संभालूंगा। मुझे मेरी गलती का एहसास हो गया है। ये सब सुनकर राजू के पिता के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी। राजू की माँ उन्हें देख हैरान थी। वह कहती है, इस आलसी ने तो आपकी सारी मेहनत बर्बाद कर दी और आप इसे देखकर मुस्कुराए हैं। मेहनत बर्बाद हुई तो क्या हुआ, पर इससे इसे अपनी गलती का एहसास तो हुआ। उस दिन के बाद से राजू खूब मेहनत से खेत संभलने लगा और उसने आलस करना बंद कर दिया।